बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वाक़या ग़ज़वा तबूक के मौके का है। तमाम सहाबा कराम अपनी अपनी बसात के मुताबिक उस मार्का में हिस्सा लेने के लिए अपने अपने तौर पर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक जद्दोजहद फरमा रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास घर में जो कुछ था वो सब कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर दिया और इस एहसान की वजह से तमाम नेकी करने वालों में सबकत ले गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अपना आधा माल खर्च करने की सआदत हासिल की। इस बारे में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लश्कर इस्लाम की तैयारी के लिए इस कदर ज़ोर दिया कि तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस सिलसिले में बढ़ चढ़ कर कोशिशें की। उस वक़्त मेरे पास काफ़ी माल था। मेरे दिल में ख़्याल पैदा हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर बार मुझसे सबकत ले जाते हैं, चुनांचे आज मौका है कि मैं उनसे बढ़ जाऊँ। ये सोचकर मैंने अपना निस्फ़ माल हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में पेश कर दिया ताकि लश्कर इस्लाम के काम आए। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुमने अपने अहलो-इयाल के लिए क्या छोड़ा है? मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ही माल मैं उनके लिए छोड़ आया हूँ। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अपना माल लेकर जो कुछ भी उनके पास था आए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, अपने घर वालों के लिए तुमने क्या छोड़ा है? अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल। मैंने कहा, ए अबू बकर, मैं तुझसे किसी भी चीज़ में सबकत नहीं ले जा सकता। इस वक्त जब ये वाक़या पेश आया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिजारत की गर्ज़ से मुल्क शाम की तरफ काफ़िला भेजने की तैयारी फरमा रहे थे। उनको जब ग़ज़वा तबूक के लिए लश्कर इस्लाम की तैयारी की खबर मिली तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस पाक में खड़े होकर वो तमाम सवारियाँ और सामान जो मुल्क शाम के लिए तैयार किया गया था और उसके अलावा 100 ऊँट भी लश्कर इस्लाम के लिए देने का ऐलान किया। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर मुबारक पर रौनक अफ़रोज़ होकर दौलतमंद सहाबा कराम को उस लश्कर की तैयारी के लिए उभार रहे थे। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने ये सब कुछ बारगाह नबवी में पेश कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सहाबा कराम को उस नेकी की तरफ रग़बत दिलाई। उस पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मज़ीद 100 ऊँट बढ़ा दिए। तीसरी मरतबा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर एक पहली बात दोहराई तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने मज़ीद 100 ऊँट का इज़ाफ़ा कर दिया। इसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा कराम को तरग़ीब दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मरतबा 1000 मस्काल तलाए सुर्ख़ का और इज़ाफ़ा कर दिया। एक रिवायत में आया है कि मज़ीद 300 ऊँट दिए। एक रिवायत में आया है कि 1000 ऊँट साज़ो सामान से लदे हुए और 2000 मस्काल सुर्ख़ सोना अता फ़रमाया। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके पर फरमाया, या अल्लाह क़यामत के हिसाब को उस्मान से उठा ले। एक रिवायत में आया है कि तमाम दौलतमंदों से छोटी-छोटी चीज़ों का हिसाब होगा, उस्मान का हिसाब नहीं होगा। इसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला ने 4000 दिरहम ला कर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किए और कहा, मेरे पास 8000 दिरहम थे। नस्फ़ अल्लाह ताला की रज़ामंदी और सवाब के असूल के लिए लाया हूँ और नस्फ़ को अपने घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो कोई तूने दिया है और जो कुछ महफूज़ रखा है उसमें अल्लाह ताला बरकत दे। चुनांचे हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत से उनका माल इस हद तक बढ़ गया कि उनके इंतकाल के बाद उनकी बीवी जिसे मर्ज़ मौत में तलाक दे दी थी, जो 4 बीवियों में से एक थी और उसकी इद्दत ख़त्म नहीं हुई थी, उसका 80,000 दिरहम था। एक रिवायत में है कि 80,000 मिस्काल सोने से उसके साथ सुलह की। ख़वातीन में से बाज़ ने अपने ज़ेवरात इस मकसद के लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर दिए। एक सहाबी हज़रत अबू अकील अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स के लिए रात से सुबह तक पानी खींचा और उसने मजदूरी के तौर पर 2 सा खजूरें ली। उनमें से एक सा अपने अहल-ओ-याल के लिए छोड़े और एक सा बारगाह नबी में पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन एक सा खजूरों को तमाम सदक़ात के ऊपर रखा। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस माल से ज़रूरत की तमाम चीज़ें खरीदी और लश्कर इस्लाम पर खर्च किया। जूते खरीदने की ज़्यादा हिदायत फरमाई और इरशाद फरमाया कि जूते पहनो क्योंकि ये सवारी के हुक्म में है। इस मौका पर चंद सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पैदल रह गए हैं, हमारे पास घोड़े नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वसल्लम के हमर काब मैदान जंग में पहुँचे। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सदक़ात में से कोई चीज़ जो तुम्हारी मुहिम को काफ़ी हो फ़िलहाल मौजूद नहीं है। ये सुनकर वो गरीब सहाबी रोने लगे। इस पर कुछ सहाबा कराम और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने उन सहाबा कराम के लिए सवारियों का इंतज़ाम किया। इस तरह लश्कर इस्लाम की मुहिम मुरतब हुई। ये वाक़या भी ग़ज़वा तबूक के मौके का ही है और इस वक्त पेश आया जब ग़ज़वा तबूक से वापसी के दौरान एक दुश्वार गुज़ार घाटी रास्ते में पड़ी।
یہ رات کا وقت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا اور منادی سے ارشاد فرمایا کہ وہ ندا کر دے کہ اس گھاٹی پر اس وقت تک کوئی نہ جائے جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نہ چلے جائیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ اس گھاٹی کے اوپر چڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کو عقب سے ہنکار رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک 14 سوار دیکھے جو ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال سے خبردار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو ڈانٹا اور وہ سب بھاگ گئے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اس قوم کو پہچانا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک جماعت ہے جو قیامت تک منافق رہیں گے اور تمہیں کچھ علم نہیں کہ ان کی نیت اور مقصد کیا تھا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے۔ ارشاد فرمایا وہ چاہتے تھے کہ اس گھاٹی میں میرے مظام ہو اور میرے اونٹ کو بھگا دیں تاکہ میں گر پڑوں اور وہ مجھے قتل کر دیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیلہ کو پاس کیوں نہیں بھیجتے کہ وہ ان تمام کو قتل کر دے اور ان کے سار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں۔ عرب کہیں گے ایک قوم کی مدد سے اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی اور پھر اس قوم کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا اللہ ان دو پیلا کی بیماری میں مبتلا کر۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو پیلا کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا آگ کا شعلہ ان کے دل میں پیدا ہوگا اور انہیں ہلاک کر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپوں کے ناموں کو حضرت عمار اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ ان کو ظاہر نہ کریں اور اس قوم کو رسوا نہ کریں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں سے بہت سے ایسے منافق ہیں جو اس وقت تک بہشت کا منہ نہیں دیکھیں گے اور نہ اس کی خوشبو سونگیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہ گزر جائے، اور ان میں سے 8 پیلا کی تکلیف میں مبتلا ہوں گے اور ان کے سینوں میں آگ کے شعلے ظاہر ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے سینوں سے آگ کے شعلے باہر نکلیں گے۔ اس واقعہ کی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت صحابہ کرام میں بہت زیادہ تھی اور انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ساری زندگی اس راز کو چھپائے رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ حالت مبارک تھی کہ جب کبھی کوئی جنازہ حاضر ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حذیفہ کی جانب دیکھتے کہ اگر وہ اس پر نماز جنازہ پڑھے تھے تو وہ بھی پڑھتے اور اگر وہ نہ پڑھتے تو خود بھی نہ ادا فرماتے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کبھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تو ان کو قسم دیتے تھے کہ مجھے اتنا ہی بتا دو کہ جس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منافقین کا ذکر فرماتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان میں ذکر فرماتے تھے۔ حضرت حذیفہ فرماتے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنے، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔